नमस्कार, मैं सीए राजीव गुप्ता मेरठ से हूं और सीए टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी सीए जर्नी की एक ऐसी बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो रखने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है खासतौर से जो सीए करने वाले स्टूडेंट है उनको इस बात से कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूं। नवंबर 97 बौद्ध ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरमीडिएट मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन जब उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो दौरान मैं दिल्ली से भी आर्टिकलशिप थी, तो हमारे ऑफिस में हमारे जो सीनियर भाई थे जिनका फाइनल का अटेम्प्ट था तो उनका रिजल्ट आने वाला था। मतलब मेरा अटेम्प्ट तो नवंबर में था लेकिन उनका अटेम्प्ट उससे पहले था, तो उनका रिजल्ट आने वाला था। उस समय जो रिजल्ट आया करता था सीए का, अभी तो नेट के माध्यम से आपको वन क्लिक पे विद मार्क्स आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, पर पहले ऐसे नहीं था। जो हमारा हेड क्वार्टर है आईसीए का आईटीओ पर, वहां पर उसको रिजल्ट को यूजुअली संडे के दिन पेस्ट किया जाता था और बहुत लिमिटेड उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती थी। कैंडिडेट का रोल नंबर, उसका नाम, उसके आगे 1 2 यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस तरीके से इतना ही रिजल्ट। जो बच्चे पास होते थे सिर्फ उन्हीं का वहां पर डिटेल होती थी, यानी कि अगर किसी का नंबर रोल नंबर नाम नहीं है इट मींस वो फेल है। तो भैया ने हमें बताया कि उनका रिजल्ट आने वाला है फाइनल का, इस संडे कम संडे रिजल्ट आएगा। तो हमें भी इच्छा जागृत हुई कि हम भी उसको देखें रिजल्ट को। हमने कभी आईटीओ पर इस तरीके से रिजल्ट नहीं देखा था, तो हमने भैया से जिद करी कि हम भी आपका रिजल्ट देखने चलेंगे। तो मैं भी साथ में चला गया रिजल्ट देखने के लिए। रिजल्ट लगा, हमने रिजल्ट देखना शुरू किया, लेकिन भीड़ बहुत थी। तो भैया अंदर देख के आए और देख के आके उन्होंने बताया कि सीए बन गए। हम भी खुशी के हमारे हमने भैया को बधाई दी और बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा यार हम भी अपना रिजल्ट देखे, मतलब हमारा रिजल्ट तो बाद में आएगा, अटेम्प्ट तो बाद में है, लेकिन कैसे लगता रिजल्ट वो देखने की इच्छा है। तो उस भीड़ में कहीं मुझे थोड़ा मौका मिल पाया, मैं जितना मैं देख पाया तो उसमें कैंडिडेट के रोल नंबर थे, नाम था, कहीं 1 कहीं 2 लिखा था, और इतना ही दिख पाया कि मैं वहां से बाहर हो गया। भीड़ बहुत थी, लेकिन जितनी मेरी उस समय तक की समझ थी तो मैंने एक गलती करी है वहां पर, और वो गलती क्या थी वो सुनिएगा आप। कि मुझे लगा कि 1 का मतलब 1 ग्रुप, 2 का मतलब 2 ग्रुप। मैं नहीं देख पाया कि जो बच्चे बोथ ग्रुप पास होते हैं उनके लिए बोथ लिखा होता है। 1 का मतलब 1 ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड का मतलब सेकंड ग्रुप है। मैं बाहर निकला, आईटीओ अपना जो आईसीए भवन है मंदिर से भी बढ़ के आज भी हमारे लिए उतना ही है, वहां मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरा अटेम्प्ट भी आ रहा है, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं, और मेरे रिजल्ट को जब मैं यहां देखने आऊं तो मेरे नाम के आगे भी 2 लिखा हुआ मिले। और वहां 2 का मतलब मैंने लगा रहा था बौद्ध ग्रुप से। लेकिन मैंने वो इच्छा जागृत की और भगवान के सामने अपनी जो बात थी वो रखी, हाथ जोड़े, वहां से आ गया। फिर जैसी पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई की, एग्जाम दिए, रिजल्ट का दिन आया, रिजल्ट देखने गया, और आप बिल्कुल सही समझे होगे वहां क्या मिला मुझे। वहां मिला नाम, रोल नंबर, लेकिन आगे 2 लिखा था। बट मैंने थोड़ा सा और इधर उधर देखा तो कहीं पर बहुत भी लिखा था। मुझे समझ में आया कि मेरे से गलती हो गई। मैंने कुछ और भाव में कुछ और मांग लिया, और जैसा मांगा वैसा मुझे मिल गया। लेकिन मेरी पढ़ाई ठीक थी, पेपर ठीक हुए थे सेल्फ स्टडी के बावजूद, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर रिकॉल यही किया कि यार मैंने जो बोला, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुझ पे कभी कभी सरस्वती आती है, तो मुझे लगा कि वो बात सच हो गई। 2-3 दिन बाद जब उसके मार्क्स हमारे पास आए तो मुझे देखने को मिला सेकंड ग्रुप तो मेरा पास था। ग्रुप 1 में उस समय भी 3-3 पेपर हुआ करते थे, जो अब नई स्कीम में भी आ गए हैं। अभी 2024 से जो नई स्कीम है उसमें वापस 6 पेपर हो गए हैं इंटरमीडिएट के साथ। तो वो मुझे फर्स्ट ग्रुप में जिसमें मैं फेल था, लेकिन तीनों ही पेपर में इंक्लूडिंग अकाउंट्स मेरे पेपर भी सही थे, मार्क्स भी सही थे, सब में मैं इंडिविजुअल पास भी था, लेकिन एग्रीगेट दोनों ग्रुप का मिलाके भी 5 मार्क्स से शॉर्ट था। अब गलती तो हो गई, जैसा मांगा वैसा मिल गया, बहुत निराश था, वापस आया। अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। लेकिन हमारे प्रिंसिपल जो थे, बॉस थे, हमारे बॉस ने मुझे बताया कि तुम्हारे मार्क्स क्योंकि एग्रीगेट शॉर्ट है, आप इसका रीचेकिंग यानी कि री वैल्यूएशन में आप इसको डाल दीजिए। मुझे जब तक ये कंसेप्ट नहीं पता था, मैंने कहा सर सीए में भी ऐसा होता है? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल होता है। एक कोई फीस जाती थी 20 रुपीज पर पेपर शायद अगर मैं सही हूं, और 50 रुपीज फॉर अ ग्रुप। तो मैंने फर्स्ट ग्रुप के तीनों पेपर के लिए उनको रीचेकिंग के लिए डाल दिया। आज की डेट में तो 30 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाता है, यस नो जो भी है, उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन जब मुझे ये चीज पता चली तो मैंने दोबारा सोचा, और क्या सोचा कि मेरे मुंह से जरूर निकला सेकंड, लेकिन मेरे भाव या मेरी मेहनत जो थी, जो मन में थी बात, वो तो बौद्ध ग्रुप की थी, पढ़ाई भी वैसी थी। तो मुझे उस दिन यकीन हो गया कि ये रास्ता, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, ऊपर वाले ने सिर्फ मुझे सबक सिखाया है कि आप जो मन में रखते हो, जो मेहनत करते हो, बोलते वक्त भी ध्यान से समझे और सोच समझ के बोले। तो मुझे समझ में आ गया कि अब मैं पास होने वाला हूं। मेरे अंकल भी सीए, मैंने उनको भी बोला, मैंने जी अब मैं पास होने वाला हूं। बोले यार ऐसे कैसे होता है,
इसमें नंबर थोड़ी ना बढ़ते, एक तरीका आईसीआई का, ठीक है कभी कभी हो सकता, बहुत रेयर किसी का ऐसा कुछ हो जाए और बढ़ जाए, लेकिन आमतौर पे नहीं बढ़ते। तो मैंने नहीं बढ़ते लेकिन बढ़ सकते हैं ना, तो बढ़ सकते हैं तो मेरा भी हो जाएगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे उम्मीद था कि मेरी मार्कशीट वापस जाएगी और दोबारा बहुत ग्रुप की मेरी मार्कशीट आएगी, क्योंकि मैं फेल नहीं हो सकता। मैंने मेहनत बहुत की है, हम मांगने करने में गलती हो गई। तो आप समझिएगा, देखो हुआ क्या, पेपर का अगला अटेम्प्ट, हालांकि मैं फॉर्म फिल नहीं करना चाहता था, लेकिन अंकल ने कहा, बाकी ने कहा, मैंने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया और पढ़ाई लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, सोच के भी नहीं कर पा रहा था। तो मई अटेम्प्ट हुआ, उससे अगला मई 98 की बात है। तो एग्जाम मैंने फॉर्म फिल किया होता है, एग्जाम से 2 दिन पहले मेरे घर पे टेलीग्राम आता है और उसमें 2 लाइन लिखी होती है, उसमें टेलीग्राम का सिस्टम था। जितना मैं उसको पढ़ पाया, समझ पाया, मुझे ये समझ में आया कि मैं पास हो गया। अंकल के ऑफिस गया, उनको दिखाया, उन्हें कहा यार तुम्हारा तो यकीन था, वो बिल्कुल सही हुआ। मैंने और 1-2 जगह दिखाया तो सब जगह यही बात थी और उसके अकॉर्डिंगली मेरे 10 मार्क्स इंक्रीज हुए अकाउंट्स के अंदर और मेरा मार्कशीट वापस गई, बहुत ग्रुप की मार्कशीट वापस आई। इवन जो बच्चे सक्सेस होते थे उनकी जो अमाउंट थी वो रिफंड होती थी, वो 50 रुपीज का मेरा रिफंड आया और जो मैंने जैसा मन में सोचा था वो पूरी बात हुई। और एक सबसे बढ़िया बात जिससे मुझे और खुशी हुई, जब बाद में पता चला कि जो नोटिफिकेशन आई उसमें से पूरे इंडिया में 30 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका रीचेकिंग में रिजल्ट चेंज हुआ और वो सक्सेस हुए, उनमें से एक मैं भी था। तो मैं इस पूरी सीख से बस इतना कह सकता हूं कि जब आप किसी चीज के लिए मन से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, तो उसका आपको फायदा मिलना तय है इस ये जर्नी में। और सबसे बड़ी बात बस यही सीखी है कि कहीं पर भी मौका मिले सोच समझ के आपको बोलना है, रीचेक करके आपको बोलना है। तो मैं ये एक मेरे मन के बहुत करीब बात थी जो मैंने आपसे इस मंच पे शेयर की। तो उम्मीद है कि कुछ लोगों को इससे एक विश्वास जागृत होगा, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, कि जब आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलना तय है। नमस्कार, धन्यवाद।